एवरीवन, कैसे आप सभी। इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द प्राइमर एडिशन इन द डीएनए कि आरएनए प्राइमर का एडिशन क्यों रिक्वायर्ड था, उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी, वो हमने वहाँ पर डील करी थी। तो इस वीडियो में हम इलोंगिनेशन और जो हेलिक्स फॉर्मेशन है वो चीज़ें यहाँ पर हम डील करेंगे। देखिए बेटा, इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द आरएनए प्राइमर एडिशन। अब हमें बात करनी है किसकी, बेस पेयरिंग या फिर इलोंगिनेशन की बात करनी है कि जो प्रोसेस है वो कैसे इलोंगिनेट होगा, कैसे आगे की तरफ चलेगा। मैं आपको एक बार ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दिमाग में डालना चाह रहा हूँ इस वायर की सहायता से, एक बार समझने की कोशिश करना। ये हमारी ओरिसाइड थी जहाँ से ये ओपन हो गया था। कौन सी शेप बन चुकी है बेटा, ये वाई शेप बन चुकी है। भाई वाई शेप बन चुकी है ना, यहाँ पर दोनों डीएनए स्ट्रैंड के हो चुके हैं, ओपन हो चुके हैं। अब हमें आरएनए प्राइमर ऐड करना था। एक आरएनए प्राइमर हमने कहाँ पर ऐड किया था, इधर किया था। एक हमने आरएनए प्राइमर इधर ऐड किया था, ठीक है। अब होगा क्या, वो चीज़ हम यहाँ पर देख लेंगे। एक बार रुकिएगा। ये बेटा ओपन हो चुका है, ठीक है। ये डीएनए स्ट्रैंड हमारा ओपन हो चुका है। पोलैरिटी में इधर मेंशन कर दूं, इधर आ गया, दिस वन इज द 3 प्राइम, ये 3 प्राइम है, इधर मैं लिख रहा हूँ टेबल पे 3 प्राइम। एंड बेटा दिस वन इज द 5 प्राइम, ठीक है। ये यहाँ पर ये ओपन हो चुका है और ये पोलैरिटी यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ, 5 प्राइम और 3 प्राइम मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब इधर मैं कर दूं, अगर बेटा मैंने इधर लिखा है 3 प्राइम तो इधर ऊपर मैं क्या लिख दूं, 5 प्राइम लिख दूं, ठीक है। और बेटा अगर इधर 5 प्राइम है तो इधर मैं क्या लिख दूं, 3 प्राइम लिख दूं। अब ये दोनों ओपन हो चुके हैं। आप एक बार इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना, क्योंकि मेरे को बार बार इधर रब करना पड़ेगा। और दोनों तरफ बेटा क्या हुआ था, आरएनए प्राइमर ऐड हुए थे। आरएनए प्राइमर इधर भी ऐड हुआ था और इधर भी ऐड हुआ था, ठीक है। दोनों तरफ आरएनए प्राइमर का एडिशन हो गया था। दोनों तरफ आरएनए प्राइमर का क्या हुआ था, एडिशन हुआ था। अब ये बेटा जो आरएनए प्राइमर ऐड हुए हैं वो किस पोलैरिटी के हैं, अगर इधर 3 है तो इधर क्या जाएगा, 5 आएगा। भाई टेबल पे काम नहीं चल रहा है तो मैं एक बार आपको नोटबुक से ही क्लियर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ पर टेबल पे काम चल नहीं पा रहा है। यहीं पर ही आ जाता है। हमारा ये जो डीएनए स्ट्रैंड था ये ओपन हो चुका है, ठीक है। 3 प्राइम 5 प्राइम ये। अब इसके अगेंस्ट बेटा जो ऐड होंगे बेस पेयर, वो कैसे ऐड होंगे वो चीज़ हमें यहाँ पर देखनी और समझनी। देखिए या फिर चलो मैं सीधा सीधा ऐसे समझाऊँ आपको। ओपन हो चुके हैं 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। इधर से क्लोज है बाइंडिंग फॉर्म में, इधर ही ओपन आ चुका। इधर मान लो मैं ब्लैक कलर से बेटा लगा दूं, आरएनए प्राइमर लगा दूं, ठीक है। इसकी पोलैरिटी क्या है, 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम पे OH ग्रुप, इधर ही है 5 प्राइम, इधर 3 प्राइम, इधर OH ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर बेटा एंजाइम आ गया कौन सा, डीएनए पॉलीमरेज आ गया। डीएनए पॉलीमरेज आ चुका। दिस वन इज द डीएनए पॉलीमरेज 3, ठीक है। अब डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या करेगा, जो एक्टिवेटेड जो न्यूक्लियोटाइड थे अब उनको लेके आए। जिसे मालूम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ATGC, ये था। तो बेटा यहाँ पर अगर A है तो A के अपोजिट में कौन सा आएगा, बोलो। A के अपोजिट में कौन सा एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड आएगा, दैट इज T आएगा। भाई अगर आरएनए होता तो यू लिखते, बट आरएनए तो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर तो नया डीएनए स्ट्रैंड बनेगा। अगर नया डीएनए स्ट्रैंड बनेगा तो यहाँ पर बेटा डीएनए पॉलीमरेज लेके आएगा TTP,
थायमिडिन ट्राइफॉस्फेट पढ़ा था ना हमने स्टार्टिंग में कि जो मोनोफॉस्फेट था वो किस में कन्वर्ट हो गया था, ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया था। वहाँ पर 2 फॉस्फेट क्या हो गए थे, ऐड हो गए थे, जिसको हमने एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड बोला था, जो एनर्जी मॉलिक्यूल ऐड करवा था। और हमने वहाँ पर क्वेश्चन भी देखा था कि वाई एक्टिवेशन इज रिक्वायर्ड, ये जो मोनो से ट्राइफॉस्फेट हुआ इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो हमने बोला था कि 2 काम करेगा, एक तो कौन सा काम बोला था, बिहेव एज द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, और दूसरा क्या था, प्रोवाइड एनर्जी टू मेक द हाइड्रोजन बॉन्ड, ऐसे बोला था। तो जो ये बेटा डीएनए पॉलीमरेज है वो क्या करवाएगा कि ट्राइफॉस्फेट को किस में कन्वर्ट करवा देगा, फिर से टीएमपी में कन्वर्ट करवा देगा। ध्यान देना इधर, ट्राइफॉस्फेट को फिर से किस में कन्वर्ट करवा देगा, मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट करवा देगा। तो बेटा जो ट्राइफॉस्फेट था वो मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो, तो मतलब क्या होगा, यहाँ पर 2 फॉस्फेट निकले, और तब 2 फॉस्फेट निकलेंगे तो साथ में क्या निकलेगी, एनर्जी भी निकलेगी। अब बेटा जो एनर्जी है वो इधर क्या करेगी, बॉन्ड बनाने के लिए हेल्पफुल होगी। ये बॉन्ड कौन से बने हैं, बोलो, ए और डी के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, एच बॉन्ड। तो बेटा यहाँ पर बॉन्ड डेवलप हो गया, दैट इज एच बॉन्ड या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर डेवलप हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये आया था, टी आया था, इसकी ये वाली जो साइड है राइट हैंड साइड, वो इसके आरएनए प्राइमर की ओएच के साथ में क्या करेगी, बॉन्ड बना देगी। तो बेटा ये कौन सा बॉन्ड बनेगा, आरएनए प्राइमर का ओएच और थाइमिन का ओएच राइट हैंड साइड में जो था वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, 2 फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड हो गया, सॉरी जो 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच का बॉन्ड हो गया, कौन सा होगा वो, दैट इज द फोस्फो डाइएस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। क्लियर हो ये चीज। अब देखो जो यहाँ पर टी अटैच हुआ है भाई, उसका क्या आ गया, फ्री ओएच ग्रुप आएगा या नहीं आएगा, भाई जो ये टी था इसका ओएच ग्रुप आ गया इधर। ठीक है, अब ये जो OH ग्रुप है वो इस टी के अगेंस्ट में क्या आएगा, यहाँ पे बोलो, अगर ऊपर टी है तो इधर क्या आएगा बेटा, ATP आएगा, ATP आएगा ना। अब ATP फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, AMP में। किसका रिमूवल होगा, 2 फॉस्फेट का रिमूवल, और प्लस में क्या निकलेगी, एनर्जी। अब ये जो एनर्जी निकली है वो किस में हेल्प करेगा, टू मेक द हाइड्रोजन बॉन्ड। और इधर जो ए का OH ग्रुप होगा वो इसके OH ग्रुप के साथ में क्या बना देगा, कौन सा बॉन्ड बनाएगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाएगा। ये चीज ऐसे बनती जाएगी। तो बेटा यहाँ से देखो जो डीएनए मॉलिक्यूल है, जो डीएनए स्ट्रैंड है नया वाला, वो लगातार ऐसे सिंथेसाइज होता जाएगा, आगे की तरफ बढ़ता हुआ जाएगा। ठीक है, तो बेटा इधर पोलैरिटी कितनी लिख दूँ, 3 लिख दूँ, और इधर कितनी है, 5 प्राइम। तो हमेशा देखो जो इलोंगिनेशन है वो कहाँ पर होगा, 5 से लेके 3 पर होगा। जो भी नया डीएनए स्ट्रैंड बनेगा वो हमेशा 5 से 3 प्राइम की तरफ बनता है। इलोंगिनेशन ऑलवेज टेक प्लेस फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। बेटा 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ हमेशा इलोंगिनेट होता है जो डीएनए पर। इधर भी तो ये कंडीशन हो जाएगी ना भाई, सेम। बोलो ये कंडीशन होगी, नहीं होगी, सेम। भाई इधर भी आरएनए प्राइमर लग गया, ये जो डीएनए पॉलीमरेज है बेटा वो आगे की तरफ लगातार बढ़ता हो जाएगा। भाई डीएनए पॉलीमरेज मान लो, आप इससे मान लो लाइट कलर से थोड़ा सा, ये डीएनए पॉलीमरेज है, लगातार ये आगे की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है, नए न्यूक्लियोटाइड ऐड करवाता जा रहा है, नया डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता जा रहा है। इधर भी तो ये डीएनए पॉलीमरेज अटैच हो रहा था ना, तो बेटा ये भी तो क्या करेगा, आगे की तरफ बढ़ता हुआ जाएगा। और तब आगे की तरफ बढ़ता हुआ जाएगा तो इधर भी बेटा क्या होता जाएगा, न्यू डीएनए की फॉर्मेशन होती हुई जाएगी। तो इधर पोलैरिटी हो गई 5 प्राइम 3 प्राइम। बोलो ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई। तो यहां पर देखो अब होगा क्या, अब ये स्टैंड कैसे दिखाई दे रहा है वो चीज आपको समझनी है। आपकी बुक में छोटे छोटे 2 या 3 डायग्राम दे रखे हैं, बट मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में काफी सारे डायग्राम बना के दिखा रहा हूं। ये हो गया हमारा पेरेंटल डीएनए, जो यहां से बाइंडिंग फॉर्म में, यहां पर बेटा ओपन हो चुका है,
3 प्राइम 5 प्राइम। यहाँ पर दोनों तरफ आरएनए प्राइमर लग गए थे, 5 प्राइम 3 प्राइम। यहाँ पर भी आरएनए प्राइमर लग गया था, 5 प्राइम और इधर 3 प्राइम। यहाँ से नया डीएनए स्ट्रैंड बन गया, 5 प्राइम 3 प्राइम। अब देखो होगा क्या। अब भाई इधर हेलिकेज एंजाइम है या नहीं है? यहाँ पर बेटा कौन सा एंजाइम होगा? हेलिकेज। अभी जो हेलिकेज या फिर जो अनवाइंडिनेज है, ये आगे वाले भी हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करेगा? ओपन करेगा, इसको खोलेगा। बेटा खुलेगी तो ये चीज़ कैसी दिखाई देगी? फिर आपको कुछ ऐसी दिखाई देगी। देखो अब ऐसी, ये अगर ओपन हो गया, मान लो और ज़्यादा ओपन हो गया, तो ये तो फिर ऐसी दिखाई देगी ना, ऐसी दिखेगी। समझने की कोशिश करना है, ये सब बेटा सबसे मुश्किल है समझने के लिए। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो मतलब आपको रेप्लिकेशन भी समझ में आ गया। आरएनए प्राइमर इधर लगा हुआ था, इतना बन चुका था, इधर भी इतना बन चुका था, 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम। आगे हेलिकेज एंजाइम ने ये सेगमेंट और ओपन कर दिया, जो इतना सेगमेंट है बेटा ये और अनवाइंड कर दिया, ये और खुल गया। अगर ये और खुल गया तो अब होगा क्या बेटा? इधर तो 3 प्राइम साइड में OH ग्रुप है फ्री, लेकिन क्या इधर कोई फ्री OH ग्रुप है? बोलो। अब देखो, अब इस वायर से मैं आपको समझाता हूँ। ये बेटा डीएनए स्ट्रैंड है, यहाँ पर एक प्राइमर इधर लगा था और एक प्राइमर इधर लगा था, इधर से कंटिन्यू चलता रहा है, इधर से कंटिन्यू हो गया था। लेकिन अगर मान लो ये और ज़्यादा, अभी जो वायर है बेटा, ये जो वायर अभी और ज़्यादा ओपन हो जाए, मान लो ये और ज़्यादा ओपन हो रही है, ठीक है, खुल गई, अब ये बड़ा हो गया। अब जो पहला प्राइमर लगा था वो इधर लगा था, अब पीछे से अगर इधर से स्टार्ट करना है तो बोलो एक नया प्राइमर और चाहिए कि नहीं चाहिए इस पे? भाई ये पहले एक पहला प्राइमर इधर है जहाँ पे मेरी फिंगर है, एक प्राइमर दिखा रखा था। अब ये बेटा अनवाइंड हो गया इधर से, तो अब इधर से स्टार्ट करने के लिए एक प्राइमर और चाहिए होगा या नहीं चाहिए होगा? बोलो। चाहिए। अच्छा, ऊपर वाले स्ट्रैंड में क्या और प्राइमर की नीड होगी या नहीं होगी? अगर आपने इसका सही आंसर दिया तो मतलब आपकी समझ में कुछ आ रहा है थोड़ा बहुत। ऊपर वाले स्ट्रैंड में और आरएनए प्राइमर चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं होगी, शाबाश बेटा। और की नीड क्यों नहीं होगी? आंसर आपका सही है, लेकिन लॉजिक क्या वो बताओ पहले। क्योंकि यहाँ पर OH ग्रुप क्या है? प्रेजेंट है, और OH ग्रुप क्या करेगा? न्यू बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा। जो आरएनए प्राइमर था भाई उसका काम क्या था? टू प्रोवाइड द OH ग्रुप, और यहाँ पर तो OH ग्रुप बेटा पहले से प्रेजेंट है। तो ऊपर की तरफ जो ये स्ट्रैंड है वो दूसरे प्राइमर का यूज नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर तो आपके सामने कंडीशन है, यहाँ पर ये ओपन हो गया तो फिर से क्या चाहिए? OH ग्रुप चाहिए। तो हमें बार बार किसकी नीड होगी? यहाँ पर आरएनए प्राइमर की नीड होगी। क्लियर है ये चीज? तो आगे हम इस डायग्राम को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? मैं इसको और ज़्यादा ओपन कर दूं, मैं इसको अगर और थोड़े से बेटर वे में समझाना चाहूँ तो मैं ऐसे समझा सकता हूँ। ओपन हो गया ये 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। बेटा आप ये मत सोचना कि डीएनए का साइज तो उतना रह रहा है, फिर आप ये क्या करने लगे रहे हो बार बार। लेकिन मैं ये ओपन करके दिखा रहा हूँ। एक आरएनए प्राइमर इधर लगा था, एक मान लो इधर लग गया था, अगला इधर लग गया, अगला इधर लग गया। तो बेटा यहाँ पर तो ये प्रोसेस है वो कंटिन्यू आगे की तरफ बढ़ता हुआ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर OH ग्रुप हमेशा क्या रहेगा? प्रेजेंट रहेगा। अगर यहाँ पर देखोगे पहले यहाँ से बना, ये हो गया 5 प्राइम था 3 प्राइम, फिर से ये अनवाइंड हुआ, अगली बार फिर से हमें OH ग्रुप चाहिए था, फिर से ये आरएनए प्राइमर लगा, फिर से ये चीज़ चली, फिर से ये ओवर अनवाइंड हुआ, फिर से यहाँ पर ये चीज़ चली, फिर ओपन हुआ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी स्टैंड बनता जा रहा है और इधर भी बन रहे हैं। दोनों की डायरेक्शन 5 प्राइम से 3 प्राइम है, 5 से 3 प्राइम है, तो पोलैरिटी तो सेम है। बट बेटा एक स्टैंड तो कंटिन्यू बनने लग रहा है और एक टुकड़ों में बनने लग रहा है, तो इन दोनों स्टैंड को हम अलग अलग नाम देते हैं। तो ये जो कंटिन्यूस बनने लग रहा है, दिस वन इन्होंने द कंटिन्यूस स्टैंड, एंड दिस वन इन्होंने द डिसकंटिन्यूस
और बेटा दोनों स्टैंड को देखोगे तो सेमी कंटिन्यूस है, एक चल रहा है और एक टुकड़ों में चल रहा है, तो दोनों को मिला के सेमी कंटिन्यूस नेचर बोल देते हैं। ये चीज क्लियर हुई? सेमी कंजर्वेटिव नेचर दोनों जो सेमी कंटिन्यूस नेचर वो दोनों स्टैंड को मिला के बोला गया, लेकिन इधर एक का कंटिन्यूस और एक का कैसे डिसकंटिन्यूस। बेटा जो कंटिन्यूस स्टैंड है दैट इज आल्सो नोन एज द लीडिंग स्टैंड। लीडर से है जो आगे बढ़ के चले दैट इज द लीडिंग स्टैंड, जो पीछे पीछे चले दैट इज द लैगिंग स्टैंड, लैगिंग स्टैंड बोलते हैं। तब बेटा रेप्लिकेशन हुई तो यहाँ पर आप देखोगे कि डिसकंटिन्यूस स्टैंड में या फिर लैगिंग स्टैंड में छोटे छोटे सेगमेंट बने। क्या बने? छोटे छोटे सेगमेंट या फिर फ्रेगमेंट बनते जा रहे हैं। ये बेटा जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट हैं डीएनए के, दे आर नोन एज द ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। इनको हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं, नोन एज द ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। एक जापानीज साइंटिस्ट था ओकाजाकी और एक था रेजी, दोनों ने मिलकर इनको फाइंड आउट किया था, तो इसलिए इनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। बेटा ओकाजाकी फ्रेगमेंट दोनों के अंदर होगा, प्रोकैरियोटिक सेल में भी और यूकैरियोटिक सेल में भी होगा, लेकिन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होगा वो हम लास्ट में डील करेंगे। डिफरेंसेस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड द यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन, तो वहां पर हम जो भी डिफरेंसेस है वो सारा कुछ एक साथ में डील करें। ये चीज क्लियर हुई कि यहाँ पर जो मोनोफॉस्फेट था वो ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ था, ट्राइफॉस्फेट फिर से किस में कन्वर्ट हो रहा है? मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है टू प्रोवाइड द एनर्जी। ठीक है ये। और बेटा यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो डीएनए पॉलीमरेज है उसको काम करने के लिए किस मेटल आयन की रिक्वायरमेंट होती है। ये नीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पहले। तो जो डीएनए पॉलीमरेज है रिक्वायर मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव की नीड हो। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में वो काम करेगा। जैसे जैसे आगे की तरफ बेटा बढ़ता हुआ जाएगा, जो जीपर स्ट्रक्चर है वो खुलती जाएगी, डीएनए बढ़ता हुआ जाएगा और रेप्लिकेशन चलती जाएगी। एक स्टैंड कंटिन्यूस होगा और एक कैसे होगा? डिसकंटिन्यूस होता हुआ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा इलोंगेशन स्टेप कि कैसे लंबा होता हुआ जाएगा। अब लास्ट में कहां पर पहुंच जाएगा भाई? रेप्लिकेशन होते होते कहां पर पहुंचेगा? ये चीज किनारे पे पहुंच जाएगी। मान लो जो डीएनए स्ट्रैंड थे वो हमारे ऐसे थे, अभी ओपन हो चुके हैं। ध्यान देना कि जो डीएनए स्ट्रैंड है वो ओपन हो चुके हैं। ऐसे लिख दूं मैं 5 प्राइम 3 प्राइम, इधर आ गया 3 प्राइम 5 प्राइम। इधर से बेटा स्टार्ट हुआ था एक प्राइमर लगा के, इधर छोटे छोटे बहुत सारे प्राइमर की क्या थी? इन्वॉल्वमेंट थी। ऐसे था, यहां पर जो डीएनए स्ट्रैंड था वो कंटिन्यूस बन के आ गया था। यहाँ पर जो डीएनए स्ट्रैंड था वो छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बनने लगा था। तो यहाँ पर 5 प्राइम और यहाँ पर क्या जाएगा? 3 प्राइम। अब आपको ये चीज भी क्लियर आ गई होगी कि व्हाट इज द सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए। बेटा ये जो दोनों रेड कलर की ये कैसे हैं? ओल्ड स्ट्रैंड है। ये भी कैसे है? ओल्ड स्ट्रैंड है। और जो ये दो ब्लू कलर से बना रखे हैं जो दिखाए इधर, जो बाद में बने हैं, ये बेटा ये कौन से स्ट्रैंड हो गए? दे आर द न्यू स्ट्रैंड्स। दीज आर द न्यू स्ट्रैंड्स। ठीक है, अब ये हो चुका हमारा एलोंगेशन स्टेप हो चुका है। अब लास्ट वन आता है बेटा दैट इज द रिपेयरिंग, है ना? रिपेयरिंग की हम बात कर लेते हैं कि जो प्रूफ रीडिंग और जो रिपेयरिंग है वो कैसे होगी। तो लास्ट वन स्टेप दैट इज द प्रूफ रीडिंग एंड द रिपेयरिंग। देखिए कई बार तब हम लोग पेपर देते हैं और पेपर देख के बैठ जाते हैं, तो जो भी एग्जामिनर वो बोलते कि बेटा पेपर हो गया, हम बोलते हैं हाँ जी हो गया। तो वो घड़ी की तरफ देखते हैं, बोलते कि अभी तो टाइम है, एक बार इसको प्रूफ रीड कर लो। प्रूफ रीड करने का मतलब कि अगर कोई गलती है कहीं पे,
कुछ चीज़ रह गया हो तो उसको करेक्ट कर लो, तो दैट इज़ द प्रूफ रीडिंग। कि काम पूरा होने के बाद में एक बार उसको फिर से रीचेक करना, कोई भी जो मिस्टेक है उसको फाइंड आउट कर लेना, दैट इज द प्रूफ रीडिंग। तो बेटा इतना लंबा प्रोसेस है, बहुत सारे जो न्यूक्लियोटाइड है वो ऐड होने लग रहे हैं, कई बार गलत न्यूक्लियोटाइड भी ऐड हो जाते हैं। देखो जो डीएनए पॉलीमरेज का जो एक्यूरेसी रेट है दैट इज़ वेरी हाई। बहुत रेयर केस में कहीं पर जाके एक आधी गलती होगी, लेकिन अगर गलती हो गई तो वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी? म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। हमने जेनेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ा था पॉइंट म्यूटेशन, सिकल सेल एनीमिया का एग्जाम्पल पढ़ा था, जहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड के चेंज होने से पूरी की पूरी आरबीसी की शेप भी चेंज हो गई थी। तो दैट वाज द एग्जाम्पल ऑफ द पॉइंट म्यूटेशन। अगर बेटा प्रूफ रीडिंग से ढंग से नहीं हुई तो म्यूटेशन के लिए क्या होगी? रेस्पॉन्सिबल होगी। अब इसके केस में क्या होता है नॉर्मली कि जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट किसको हटा देगी? रिमूव आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर को हटा देगी। वहां पर मैंने कौन सा बता दिया था आपको? बीटा बता दिया था, वो हटा देगा, आरएनए प्राइमर हट जाएगा। अब आरएनए प्राइमर हटने के बाद में बेटा जो गैप रह गया वहां पर न्यू न्यूक्लियोटाइड आके कौन ऐड करवाएगा? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड उस गैप में नए न्यूक्लियोटाइड को ऐड करवाएगा। देखो कैसे, शायद आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। नीचे की तरफ हमने जो देखा था लैगिंग वाला 3 प्राइम 5 प्राइम था, यहाँ पर बेटा आरएनए प्राइमर थे, कहीं कहीं पर आरएनए प्राइमर थे, बाकी जो डीएनए है वो कंटिन्यू बनता हुआ आ रहा था। ठीक है, मान लो यहाँ से एंजाइम गया हमारा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट गया, उसने जितने भी आरएनए प्राइमर थे उन सबको हटवा दिया, आरएनए प्राइमर हटा दिया, ये क्या है? आरएनए प्राइमर हटा दिया, किसने? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ने। तो बेटा अभी ये जो बीच का स्पेस है ये खाली हो गया या नहीं हो गया? शायद आपको क्लियर नहीं होगा, थोड़ा लाइट आ रहा होगा, ये देखो अभी ये जो बीच का स्पेस रह गया बेटा, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड कौन ऐड करवाएगा? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड इस गैप को फिल करवाएगा। ये जो प्राइमर का जो गैप रह गया तो यहाँ पर न्यू न्यूक्लियोटाइड्स will be added by DNA polymerase third। DNA polymerase थर्ड वहां पर न्यू न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा, और जो थोड़ा बहुत जो गैप रह जाएगा उनके बीच में, जैसे जो आए हैं और पहले वाले उनके बीच में जो थोड़ा सा गैप रह गया, दैट गैप विल बी फिल्ड बाय द DNA ligase which behave as the glue of the molecular bio। DNA ligase behave as glue of molecular bio which will fill the रिमेनिंग गैप। जो थोड़ा बहुत गैप बच गया उसको फिल करने के लिए डीएनए लाइगेज क्या होगा? रेस्पॉन्सिबल होगा। अब बेटा ये स्टैंड बिल्कुल कैसे हो जाएगा? कंटिन्यू हो जाएगा। आफ्टर रिपेयरिंग जो डीएनए स्टैंड है वो कुछ ऐसे दिखाई देंगे। ये पेरेंटल हो गया 5 प्राइम 3 प्राइम, ये भी पेरेंटल हो गया 3 प्राइम 5 प्राइम। बेटा यहाँ पर न्यू डॉटर स्टैंड आ गया, दैट इज पोलैरिटी क्या रहेगी? 5 प्राइम 3 प्राइम, इधर भी 5 प्राइम 3 प्राइम, एरो की साइन मैंने लगा दी कि किधर जाएंगे। अब रिपेयरिंग हो चुके हैं, जो भी डैमेज थी वो सारी की सारी फिल हो चुकी है। अब उसके बाद में क्या हो जाएगी बेटा? यहाँ पर हेलिक्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। जो भी डीएनए था वो किस में चला जाएगा? बोलो, हेलिक्स फॉर्मेशन के अंदर चला जाएगा। दोनों एक दूसरे के अराउंड क्या कर जाएंगे? कोइल कर जाएंगे। तो 5 प्राइम 3 प्राइम, इधर 3 प्राइम 5 प्राइम। ठीक है, अगर चाहो तो एक टर्न और दिखा देना इधर। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा। तो ये क्या हो गई बेटा?
रिकॉइलिंग फॉर्मेशन हो गई, एक स्टैंड बना है। इसी तरीके से यहाँ पर एक नीचे और दिखा दोगे, क्योंकि हमारे पास तो 2 बने हैं ना, तो यहाँ पर 5 प्राइम और इधर क्या जाएगा 3 प्राइम, इधर था बेटा 3 प्राइम, यहाँ पर 5 प्राइम। ये हमारा डीएनए की अमाउंट डबल हो गई, एग्जैक्ट जो कॉपी थी वैसी की वैसी न्यू कॉपी बन गई। यहाँ पर एक स्टैंड कैसे है ओल्ड, तो बेटा एक स्टैंड कैसे है न्यू, तो दैट्स व्हाट इन्होंने द सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए। तब डीएनए से डीएनए बनता है तो एक स्टैंड कैसे रहेगा पुराना और एक कैसे रहेगा नया रहेगा, तो इसीलिए इसको सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए बोलते हैं। क्लियर हुआ बेटा ये? डीएनए अमाउंट इधर क्या हो चुकी है डबल हो चुकी है, एक स्टैंड था एक का क्या हो चुका है 2 स्टैंड हो चुका है। और यहाँ पर देखो जो डीएनए के दोनों स्टैंड थे, जो डीएनए के दोनों स्टैंड हैं वो न्यू डीएनए के बनाने में काम करते हैं। तो यानी कि जो डीएनए के दोनों स्टैंड है दे बिहेव एज द टेम्पलेट स्टैंड ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन। बोथ स्टैंड्स ऑफ डीएनए during replication behave as template string। टेम्पलेट स्टैंड बेटा टेम्पलेट स्टैंड क्या होता है, जो मेन स्टैंड है जो काम में आएगा वो कम इन यूज, जो काम में आएगा उसको आप टेम्पलेट स्टैंड बोलते हैं। जिसे मान लो आपको फोटोकॉपी करवानी है तो एक पेपर आप मशीन के ऊपर रखते हो और एक मशीन के नीचे से निकल के आता है एज इट इज छपके। तो बेटा जो आपने मशीन के ऊपर पेपर रखा है वो तो हो गया आपका टेम्पलेट पेपर, और जो नीचे निकल के आया दैट इज द डॉटर पेपर कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें दोनों के दोनों डीएनए स्टैंड काम में आ रहे हैं, तो दैट्स व्हाई इट इन्होंने द टेम्पलेट स्टैंड, दोनों के दोनों स्टैंड यहाँ पर टेम्पलेट स्टैंड्स कहलाएंगे। तो इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द replication steps. In next video, in next class, we will discuss about the differences between the prokaryotic and eukaryotic replication. Thank you so much. प्लीज़ अगर हो सके तो एक बार रेप्लिकेशन का एनिमेटेड वीडियो जरूर देख लेना नेट से, आपको जो 3D प्रोसेस है वो इजीली क्लियर हो जाए। ठीक है, बाकी डिटेल मैं आपको इधर से बता दूँगा। थैंक यू।